हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बड़ा सादा सा असूल है दोस्ती कौसर अपना, बड़ा सादा सा असूल है दोस्ती कौसर अपना, जो उनसे बेतल्लुक है हमारा हो नहीं सकता। लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गा गा, इंज भी सजन वाह वाह ते इंज भी सजन वाह वाह। जो चाहे सितम कर लो और भी खुल खेलो, हमसे कसम ले लो कि की हो शिकायत कभी तुमसे। सितमगर इधर आ हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। अजीजों दोस्तों भाइयों उलमाए किराम हुफाज किराम नात खान महबूब के सना खान और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के मुजाहिदों हुजूर के गुलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाइम तो बहुत काफ़ी हो चुका है, सर्दी भी है और काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत मोहब्बत से ज़ौक़ शौक़ से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना सुन रहे थे और किसी के चेहरे पे मलाल या परेशानी मैंने नहीं देखी। तो मैं कोशिश करूँगा मुख्तसर टाइम में अपनी हाज़िरी पेश करूँ और आने का मकसद तहरीक का मंशूर दस्तूर आपको बताऊं, और जो इस वक्त तहरीक मैदान अमल में क्यों आई, क्या वजह थी और इतनी कुर्बानियां पेश की। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ये सारे मामलात में मुख्तसर अल्फाजों में अर्ज करूं। और मैंने जो हदीस पाक तिलावत की है वो महबूब की इज्जत नामूस की पहरेदारी दे दी है। दूसरी हदीस पाक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खत्म नबूवत की गवाही देती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले खत्म नबूवत से शुरू करते हैं, क्यों कि खत्म नबूवत और नामूस रिसालत ये ऐसे दो हसास मामले हैं जो इस्लाम में सबसे हसास और नाजुक मामला, और जिसे हम रेड जोन कहते हैं कि इस्लाम की ये रेड जोन है। जिस तरह हमारे प्यारे पाकिस्तान का जो दारुल खिलाफा है, कैपिटल एरिया है, वो है इस्लामाबाद। फिर इस्लामाबाद के अंदर एक टुकड़ा है जिसे हम रेड जोन कहते हैं। रेड जोन वो होता है जो हसास इलाका हो, वहां जहां जो ना बहुत बड़े बड़े लोग, मोतबर लोग और वुजरा और सदर रहते हों, उसे हम कहते हैं रेड जोन। यानी उधर आम बंदे की एंट्री ममनू होती है। तो इसी तरह इस्लाम की जो रेड जोन है वो है खत्म नबूवत और नामूस रिसालत। इस तरह हज़रत इससे बढ़कर वो नाजुक मसला है कोई, तो हम उस मसले पे बात करेंगे जो इस्लाम की रेड जोन और बड़ा हसास और नाजुक मसला है, जिसमें अल्लाह के रसूल ने, खुद खुदा ने और उसके महबूब ने और सहाबा ने और हुजूर के गुलामों ने और आप जैसे आशिकों ने कोई लचक नहीं दी। आज भी बताता हूं मैं आपको कि खत्म नबूवत, बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन से पहले मैं अपनी बात करता हूं, हमें खत्म नबूवत का इतना पता ही नहीं था। हकीकत ये बात है, अहले सुन्नत ने हमें सिर्फ हलवा पूरी पे लगाया हुआ था। कभी खत्म नबूवत और नामूस रिसालत की बात नहीं की, कभी सहाबा का जिक्र नहीं किया, कभी अहले बैत का जिक्र नहीं किया। सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की बातें जरूर होती थी। इश्क मोहम्मद महबूब को मोहब्बत और इश्क हमें सिखाया, मगर ये नहीं बताया कि हुजूर की इज्जत नामूस पे कैसे पहरा देना है। तो खत्म नबूवत भाई इतना हसास मसला है, इतना हसास कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी हयाती तैयबा मुबारका 63 साल की उम्र थी। आप और मैंने गुफ्तगू करनी, तकरीर नहीं करनी, शोला बयानी नहीं, मैंने आपसे गुफ्तगू करनी और बड़े नाजुक और हसास मसले आपके दिमाग में और दिल में बिठाने हैं। आपने गौर से सुनना है, तवज्जो से। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा और नाराज भी नहीं होना। खत्म नबूवत ऐसा हसास मसला है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिर हयाती तैयबा मुबारका, वैसे तो हमारा और आपका अकीदा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने, ये अहले सुन्नत का अकीदा है। मगर ज़ाहिरी हयाती तैयबा मुबारका 63 साल की उम्र, 40 साल की उम्र में आपने ऐलान नबूवत की। 13 साल मक्की जिंदगी और 10 साल मदनी जिंदगी। 13 साल की मक्की जिंदगी में आपने अमन से तबलीग की, अमन से। मैं किसी मौलवी की तबलीग की बात नहीं कर रहा हूं, किसी पीर की या किसी सहाबा की नहीं।
आमना के लाल की बात कर रहा हूं। आमना के लाल ने तबलीग की अमन से, वो ये इसमें सारा सवाल है, जो अमन अमन की बातें करते हैं उनके लिए ये बड़ा सवाल है कि जो कहते हैं ना दीन तो अमन से पहला, दीन तो अमन की बातें करता है, बेशक दीन अमन की बात करता है, उसके साथ में गैरत की भी बात जरूर करता है। तो 13 साल में कितने सहाबा, कितने मुसलमान हुए? सिर्फ 100 मुसलमान। कितने? 100 मुसलमान हुए सिर्फ। और जब अल्लाह के महबूब नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि मेरा महबूब हिजरत फरमाओ, क्योंकि काफिरों ने इबादत पे पाबंदियां लगा दी, आजान पे, नमाज पे खुलकर कोई बंदगी करने नहीं देते थे, क्योंकि मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी थी, यहूदी बहुत ज्यादा थे। तो हुक्म हुआ कि मदीना हिजरत। तो ये बड़ी लंबी बात है, मैं शॉर्ट करता हूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के जब मदीने पाक पहुंचे, फिर आके तलवार उठाई। क्या उठाई? वो सुन्नियों डरा ना करो तलवार से, जहाद से खौफ ज्यादा ना होया करो। अब मैं देख रहा था ना जहाद का जब नारा लगता था तो ये भी बाबा की मेहरबानी है, इस बाबे की मेहरबानी है कि सुन्नियों की महफिल में जहाद का नारा लग रहा है, वरना हमारी तो लातें कामती थी जहाद का नाम लेके। बिल्कुल हमारे होठ पे जो सुई सीली जा मुंह सीला जाता था जहाद का नारा लगाने। एक दफा नारा जहाद का लगाओ, फिर आगे बात बढ़े। लब्बैक लब्बैक। एक मिनट, जहाद का नारा इस तरह लगे कि आपके मुंह से जो मुंह नहीं खून टपके, आपके चेहरे से भी खून टपके, कुफर को पता लगे कि महबूब के गुलाम मैदान में आ गए हैं। अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। मैं स्पीकर के बगैर नारा लगाऊंगा, पता लगा अल जिहाद अल जिहाद, अल जिहाद अल जिहाद, अल जिहाद अल जिहाद, लब्बैक 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 लब्बैक। हाँ, पता लगा कि हुजूर के गुलाम। कुफर हिल जाता है आपके इस नारे लगाने से, इस नारे लगाने से कुफर की जड़ें हिल जाती हैं, असेंबलियों में थरथले मच जाते हैं। ये ऐसा नारा है जहाद का। और काफिर ने सारी जिंदगी यही कोशिश की, दो चीजों पे काम किया, दो चीजों पे उसने वर्क किया और नस्लें गवा दी, अरबों खरबों डॉलर लगा दिए कि दो चीजें मुसलमानों से खत्म करो, एक हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और दूसरा जिहाद का जज्बा। क्योंकि काफिर मौत से डरता है, मुसलमान मौत शौक से सीने से लगाता है मौत को। आपने के लाहौर से लेकर वजीराबाद तक, लाहौर से लेकर फैजाबाद तक जब भी हुजूर के गुलाम गए हैं, खुदा की कसम उधर से 1000-1200 सिपाही फायरिंग करते थे, सीधियां गोलियां लगाते थे, इधर से 100 लड़का भागता था, यही दुआ मांगता, या रसूल अल्लाह ये गोली मुझे लगे। ये बच्चे सामने बैठे, ये साथ थे, ये बच्चे साथ थे, इनसे पूछो, सामने गोली जालिम चलाता था, हर बंदे की यही तमन्ना, या रसूल अल्लाह ये गोली मुझे लगे। ये क्या है? ये बाबे ने जहाद बर्पा कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम की नामूस पर पहरा देना सिखा दिया कि कैसे पहरा देना है। इधर से गोली लगती थी, दो लड़के भागते जा रहे थे, एक को गोली लगी और वो घुटनों के बल बैठ गया, दूसरा उसे कहने लगा उठ चलिए, बह गया है। उन्हें क्या बैन की गल करदा, हुजूर दी जात आई है, ज़ीदार करन दे। कैसा सखी महबूब है, कैसा सरदार नबी है कि इधर से सीने में गोली लगती है, खुदा की कसम दम निकलने से पहले अपना दीदार कराते हैं। दम निकलने से पहले बताओ, हमारा आपका आका मौला सखी है या कंजूस है? मेरा महबूब बुखल नहीं करता, सखी है। फिर सखी किसी का एहसान नहीं रखते, मेहरबानियां फरमाते रहते हैं। तो दम निकलने से पहले दीदार। मेरा अकीदा है कि खुदा की कसम उस आशिक का जिस्म जमीन से पहले गिरने से पहले दामन में लेते होंगे, तो फिर क्यों ना कुर्बान हो जाए ऐसे महबूब पर। बाबा जी फरमाते हो मरते वैसे ही जाना है, वो एक्सीडेंट हो गया, फायर लग गया, और सांप लड़ गया, और अटैक हो गया, फलान हो गया, तो तीर हो गया, मरते वैसे ही जाना है। क्यों ना चजदी मौत मरिए, क्यों ना अपने आका मौला दी नामूस से पहरा दे दे मरिए, एहो जी मौत मरिए कि फिर हर महफिल च नारा लगे। हाँ, जो आज हजूर दी इज्जत नामूस से पहरा देना है, दसो इस महफिल च नारा लगा नहीं लगा, गाजी तेरे जान निसार, ओए गाजी तेरे जान निसार। तो बताओ, एक कांस्टेबल, एक घर मोहल्ले में रहने वाला, उसका मोहल्ले के साथ वाले भी नहीं जानते होंगे उसे, कसम से एक कांस्टेबल को साथ वाले भी नहीं जानते, चंद लोग जानते हैं। और जब उसने हुजूर की इज्जत नामूस पे पहरा दिया तो फिर पूरी दुनिया उसको पहचानती है, फिर उसका पूरी दुनिया नाम लेकर फख्र महसूस करते हैं, गाजी हमारे हैं। फिर हर महफिल हम उस महफिल को अधूरा समझते हैं जिसमें गाजी का नारा ना लगे।
बिल्कुल नारा लगाया करो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बाबा जी फरमाते उसकी नामूस पर पहरा देते देते जो है ना अपनी जान कुर्बान कर जाओ और अपने आका मौला से वफा करो। बाबा जी कैसे वफा करें? बताया कि ऐसी वफा कर जाओ कि जब रूह मेरे पैराने खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आई, ओ मेरा फकीर आया, ओ मेरा रिजवी तेरा नाम रहेगा, रिजवी तेरा नाम रहेगा, बेशुमार 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 तो दीन आया, दीन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। उन्हें माना, उन्हें माना, उन्हें माना। लिल्लाहि अलहम्दु में दुनिया से मुसलमान गया। तो बाबा जी फरमाते हैं अपने आका मौला नाल वफा कर जाओ। आज वक्त है, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज वक्त है, हुजूर को मना लो, खुदा की कसम मुझे अपने आका मौला से वफा कर लो। आज वक्त है, कल नहीं। और वफा करने के तरीका एक एक बाबा ने बताया कैसे। फिर फरमाते हैं ऐसी वफा करके जाओ, अपने आका मौला की इज्जत नामूस पर पहरा देते थे, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जान दे जाओ। जब कब्र में जाएं, मुनकर नकीर आए और यहाँ गरीबान से पकड़ के पूछें बता तूने ये क्या वो किया, तो वड्डोहा का चेहरे आला आ जाएगा, आमना का लाल आ जाएगा सामने। फरमा देगा छड़ दो मेरा है, छड़ दो मेरा। थोड़ा सा तस्वर के ख्यालात में चल जाओ। कब्र में दिल भी हाजिर, जान भी हाजिर, दिल भी हाजिर, जान भी हाजिर। अच्छा जी, ये जो बच्चा नारा लगा रहा है, किसका अकीदा ईमान है कि उसकी शान की खातिर अपनी दिल भी और हाजिर जान, किसका अकीदा है? सबका है। तो फिर नारा जैसे बच्चा लगा रहा है, जवाब भी उस तरह दो। आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर। अच्छा तस्वर में चले जाओ, कब्र में चले जाओ। हर बंदे ने जाना या नहीं जाना? कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, हर रूह ने मौत का मजा चखना है। आज दम निकल जाता है, कब्र में चले जाते हैं, आंख बंद हो गई, कब्र बंद हो गई और मुनकर नकीर आ गए और यहां से पकड़ लिया। बताओ कि हमें कोई अमाल अच्छे हैं? मेरे तो बहुत गंदे अमाल हैं, बख्शिश के लायक नहीं है, खुदा की कसम। आमना का लाल आ जाए और फरिश्ते पूछें और मेरे महबूब इतना अल्फाज मुबारक फरमा दें। हम लब्बैक वाले इसी एक अल्फाज के पीछे लगे हुए, बस एक अल्फाज के पीछे अपनी जिंदगियां हाजिर कर दी हैं, बच्चे माल जान हाजिर कर दिया है। महबूब फरमा दे छड़ दे मेरा यार, यार ये क्या है? ये अल्फाज थोड़ा मैं कहता हूं इस रहीम यार खान पूरी सिटी की बादशाहत मिल जाए, रकबा आपके नाम लगाया जाए, इससे आगे बढ़ते पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके नाम लग जाए, पूरा सूबा पंजाब लग जाए, चारों सूबे पूरा पाकिस्तान आपके नाम लग जाए, खुदा की कसम कायनात आपकी मिल्कियत बन जाए। ये इनाम कोई अहमियत नहीं रखता। मेरा महबूब ये एक अल्फाज फरमा दे, इसके आगे इस पूरी कायनात की कोई अहमियत नहीं। और छड़ दे मेरा है। और इन्हें दुनिया दे विच मेरे लिए बड़ी तकलीफां बर्दाश्त कीतियां ने, और इनू जेलां भी कट्टियां गई, और हथकड़ियां भी लगी गई, और इनू घसीटिया भी गया है, और इहदा घर भी लुटिया गया, और इन्हें सीने च गोलियां भी खा दियां। ऐसी वफा कर जाओ और महबूब फरमाया छड़ दियो मेरा है। खुदा की कसम इस दुनिया में आने का मकसद पूरा हो जाएगा, दोनों जहान संवर जाएंगे, नस्लें संवर जाएंगे। और आका मौला ने फरमा दिया। अच्छा चलो अभी अपने मौजू पे आते हैं कि आका मौला से वफा करनी है। वफा का तरीका बाबा बता रहा है। तो 13 साल में महबूब ने आके तलवार उठाई, जंगे लड़ी कुफर और इस्लाम की। जाना खत्म नबूवत पे मैं वजाहत कर रहा हूं। 13 साल में 10 साल की मदनी जिंदगी में 74 जंगे लड़ी। कितनी जंगे? 74। 27 गज़वात। गज़वात किसको कहते हैं? जिसमें महबूब खुद तलवार उठा के मैदान अमल में आए और काफिरों को गाजर मूली की तरह काटा। वो जो कहते हैं ना नहीं हुजूर दीन दमन कर देता है, फतह मक्का तो बड़ा जी, वो चूंटी भी नहीं मरी। इब्ने खतल फिर काबे की दीवार से कैसे कत्ल हुआ? कहते फतह मक्का ऐसे फतह हो गया।
तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल की जिंदगी में 74 जंगें, 27 गज़वात, 259 सहाबा शहीद, 2600 काफर वासले जहन्नम हुए। ये 74 जंगें कुफर और इस्लाम की थी। किस चीज की थी? कुफर और इस्लाम की, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जंगें थी। 74 जंगों में 259 सहाबा शहीद, 26,000 काफर जहन्नम वासले जहन्नम हुए। आप फिर खत्म नबूवत की तरफ चलते हैं। खत्म नबूवत जब महबूब ने बता दिया ला नबी आबादी, और फिर महबूब ने आगे गवाही दी, ए लोगों मैं अपने खत्म नबूवत की गवाही देता हूं, मैं अल्लाह का रसूल गवाह हूं, और कायनात, पूरी कायनात के पत्थर, पूरी कायनात के रेत के जर्रे, पूरी कायनात के दरख्त के पत्ते, समंदर का एक एक पानी का कतरा मेरे खत्म नबूवत का गवाह है। इतनी बड़ी गवाही दे दी महबूब ने। तो फिर पहरा कैसे दिया साहबा ने? आगे देखते हैं कि महबूब ने तो गवाही दे दी, महबूब ने तो कानून पास कर दिया। अल्लाह के नबी जितने पीछे आए, किसी को रिसालत, किसी को नबूवत, अल्लाह के जो नबी आए उन किसी को रिसालत मिलती थी, किसी को नबूवत। आप और मेरे महबूब आमिना के लाल को अल्लाह ने दोनों चीजें अता की। फिर महबूब ने आगे दीवार खड़ी कर दी, बिल्कुल दीवार खड़ी करके बंद कर दिया कि इसके बाद ना कोई नबी आएगा ना रसूल आएगा, जो आएगा वो कहेगा वो झूठा कज़्ज़ाब है। तो महबूब ने जब इतनी बड़ी गवाही और शहादत दी थी, तो फिर साहबा ने पहरा किन्हें देता? खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था। आपके दौर में मुसलमान कज़्ज़ाब ने खत्म नबूवत पे डाका लगाया। खत्म नबूवत पे डाका लगा, जब आपको पता लगा कि खत्म नबूवत पे डाका लगा, एक जालिम ने नबूवत का दावा किया है, तो आपने सहाबा को बुलाया, सहाबा की मीटिंग की। तो एक सहाबी रसूल उठ के खड़े हो गए और थोड़ा सा उसने कमजोर मशवरा दिया, जी हमारी तादाद बहुत थोड़ी है। उस वक्त का मुसलमान कज़्ज़ाब, जब अब आज जैसे अमेरिका है इतना बड़ा सुपर पावर था, और मुसलमानों की ताकत क्या थी? जैसे बांग्लादेश की हो। अच्छा मुझे बताओ, बांग्लादेश को कहा जाए कि जाओ अमेरिका से लड़ो, वो जंग बनती है अमेरिका से और बांग्लादेश की? नहीं बनती ना, क्योंकि वो सुपर पावर है दुनिया के, उसके पास हर ताकत है, उसकी नंबर 1 की फौजें हैं, इतनी कुव्वत है, और इस पे बांग्लादेश को कुछ भी नहीं है। तो उस टाइम मुसलमानों की ताकत बांग्लादेश जितनी थी, उस खबीस की ताकत कितनी थी? दुनिया का सुपर पावर था। उस दौर का जदीद असला था, 80,000 की उसकी फौज थी। 80,000 बहुत बड़ी सल्तनतें होती, जिसमें 80,000 के लोग अवाम हो तो वो बहुत बड़ी सल्तनत बनती थी। 80,000 की उसकी फौज थी, और बहुत बड़ा उसका बड़ा जदीद किला था। तो एक साहबी ने कहा कि थोड़ा सा सब्र किया जाए, अपनी फौजें बढ़ाई जाए, हमारी तो तादाद भी फौजों की थोड़ी है, असला बड़ा है, बहुत असला खरीदा जाए, उसके बाद जंग लड़ेंगे। तो आप एकदम जलाल में खड़े हो गए, ओए केड़ी गल है? महबूब दा एक झूठा जिन्हें सरकार दी खत्म नबूवत डाका लगाया, और असी सब्र करिए। आपने फरमाया, आपने जैसे आपको खिलाफत मिली, आपने कानून पास किया था, बदरी सहाबियों के लिए जंग बंद कर दी थी। हाफिज और आलिम के लिए सरकार के दौर से जंग बंद थी। ओए आलमा की इज्जत करो, हाफिज़ां की इज्जत करो। अल्लाह ने इतनी शाना दी थी, हुजूर ने इतनी शाना दी थी, आज के जो तुम्हारे बैरिस्टर हैं इनके बराबर इनकी शाने हैं। इंशाल्लाह जब हजूर का दीन तख्त पे आया तो इनकी सीटें उलमा और मशाइख और हुफाज की बैरिस्टरों के, जजों के साथ, एसी के साथ, डीपीओ डीसीओ के साथ कुर्सियां लगेंगी, और ये इनके इंशाल्लाह कुरान हदीस के रूह से फैसले करवाएंगे। हम जो ये जो चल रही है ना इस टाइम, क्या कहते हैं सियासत को, जमहूरियत, हम जमहूरियत के खिलाफ नहीं है, हम जमहूरियत को इस्लाम के ताबे करना चाहते हैं। इस टाइम ब्रिटिश लॉ के ताबे है, हम इस्लाम के ताबे इसको करना चाहते हैं। तो सरकार ने हाफिज आलिम की जंग बंद की हुई थी, और सोने सिद्दीक ने आके बदरी साहबा की जंग बंद ही कर दी कि ये हमारे लिए एहसासें हैं, ये हमें इनकी ज़ियारतें करेंगे, इनका हाथ चूमेंगे। बड़ी मुशक्कतों वाली जंग इन्होंने लड़ी है। तो जैसे आपने उठ के जलाल में खड़े हो गए, आज आपने फरमाया एक छोटा साहबी जाएगा, बच्चा भी जाएगा, बूढ़ा भी जाएगा, हथ कटिया जाएगा, लत कटिया जाएगा। ओए बदरी गैर बदरी थे जाएंगे, बदरी साहबी भी जाएंगे, हाफिज भी जाएंगे, आलिम भी जाएंगे। आपने फरमाया सारे साहबा जाएं और सारे शहीद हो जाएं, मैं अकेला सिद्दीक रह जाऊं। जंगल के जानवर आए और मुझे जंगल में ले जाएं, फिर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दें, मेरे जिस्म की हड्डी हड्डी अलग कर दें, फिर पाक बीबियों के पर्दे चाह करके बीबियों और बच्चों को खा जाए, या कोई अहमियत नहीं रखती। खत्म नबूवत से बड़ा मसला है। बात समझ आई? इस खत्म नबूवत इतना बड़ा मसला है। ये कहते हैं कि जंगों से मसला हल होते हैं, क्या मसलों के हल जंगों से होते हैं? और सोने सिद्दीक ने तो पूरी सल्तनत, पूरी उम्मत मुसलमान दाव पे लगा दी, उम्मत मुसलमान को दाव पे लगा दिया खत्म नबूवत के लिए। वो जंग लगी और सारे सहाबा गए, इतनी बड़ी जंग थी, इतनी बड़ी जंग थी, आप सुन के हैरान हो जाओगे। 1200 सहाबा एक जंग में शहीद हुए।
700 आलिम हाफिज, इतना बड़ा किसी जंग में भी उलमा का नुकसान नहीं हुआ। 700 आलिम हाफिज, 1200 सहाबा शहीद, 36,000 काफर वासले जहन्नम हुए। और मुसलमान कज़्ज़ाब को जब काटा, जब आपको बताया गया तो उसको काट दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर सोने सिद्दीक ने बारगाह इलाही में सजदा किया और शुक्र किया, मौला तेरा शुक्र है, तेरे महबूब के गुस्ताख का मैंने बदला ले लिया। अब बात समझ आ गई खत्म नबूवत कितना हसास मसला है और कितना बड़ा मसला है। सोने सिद्दीक ने पूरी उम्मत मुसलमान, पूरी सल्तनत दाव पे लगा दी, पीछे नहीं हटे। यानी अभी देख लो कि 74 जंगें कुफर इस्लाम की, 259 सहाबा शहीद, 2600 काफर जहन्नम रसीद। एक खत्म नबूवत की जंग 1200 सहाबा शहीद और 36,000 काफर जहन्नम रसीद हुए, काटे गए। तो कितना बड़ा हसास मसला है या नहीं है। आओ फिर नामुस रिसालत की बात करते हैं। मैंने हदीस पाक पढ़ी ना, मनसब नबीयन फख्तुलहु। सरकार फरमाया, सुन रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया, क़यामत तक मेरे बारे में कोई भौंके उसको काट के रख दो। ये नहीं कि सहाबा के दौर में, ताबीन के दौर में, तबो ताबीन के दौर में, नहीं नहीं, रहती दुनिया तक अगर कोई काफर, कोई कट्टा सरकार के शान में भौंके उसको काट के रख दो। आप और मेरा अकीदा है या नहीं? आइए तो हुजूर ने फरमा दिया, आओ फिर रब से पूछते हैं, महबूब के रब से पूछते हैं, फिर महबूब के गुलाम सहाबा से पूछते हैं कि हुजूर ने जो कानून पास किया, हुजूर ने जो बता दिया मेरे गुस्ताख को काट के रख दो, या अल्लाह क्या आपका क्या हुक्म है। फिर सहाबा से पूछेंगे आपका क्या हुक्म है। तो अल्लाह पाक और दोनों का वाकया एक ही वाकये में मैं आपको साबित कर देता हूं, और ये बड़ा मशहूर वाकया सबने सुना होगा, हजरत भी अक्सर बयान करते होंगे। एक यहूदी और मुसलमान का ऊंट का मसला था। वो सरकार की बारगाह में आया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फैसला कर दिया। टाइम शॉर्ट है इसलिए उसको शॉर्ट करते हैं। सरकार की बारगाह में आया और सरकार ने यहूदी के हक में कर दिया। उस मुसलमान ने नहीं माना और इसी इरादे से वहां से उठा कि सोना सिद्दीक, हजरत उमर बहुत यहूदियों के खिलाफ हैं, मैं ये फैसला उधर ले जाऊंगा, मैं बताऊंगा मैं मुसलमान हूं, वो मेरे हक में कर देंगे। जब सोने उमर के पास वो फैसला आया तो उस यहूदी ने क्या दिया, आप फैसला करें? हाँ जी करूंगा, बैठो। तो उस यहूदी ने कहा कि ये फैसला बारगाह रिसालत से होके आया है। ऐ उमर, तेरे महबूब की बारगाह से होके आया है। तो उमर ने फरमाया, बताओ क्या फैसला मेरे महबूब ने किया। उस यहूदी ने कहा, इस मेरे हक में किया, इस मुसलमान ने नहीं माना। आपने बोला बैठो मैं फैसला करता हूं। घर से गए और तलवार उठाई और उसका सर कलम कर दिया, फक्तुलहु कर दिया। वही फैसला फिर बारगाह रिसालत में, वो जो मुसलमान कत्ल हो गया उसके रिश्तेदार अजीज और उसके वरसा आए हुजूर के बारगाह में फैसला। ये कौन सी बात है कि फैसला कराने जाओ और फिर सर कलम कर दिया। तो महबूब ने पूछा, उमर बता तूने इसका सिर कलम किया? या रसूल अल्लाह मैंने सर कलम किया। उमर तूने इसका सर क्यों कलम किया? मेरा महबूब जो आपका फैसला ना माने, उमर का फैसला है फक्तुलू। जो हुजूर का, ये तो बहुत बड़ी बात है। आशिकों का ये फैसला है जो सरकार सब्जी को पसंद फरमाते थे, कद्दू शरीफ को पसंद फरमाते हैं ना। ऐसे ऐसे साहबियों वाकई, जब बच्चे ने कहा मुझे कद्दू नहीं पसंद, तो उसने उस तलवार उठाकर अपने बेटे का सर कलम करने लगे। कि जो सरकार को, जिस चीज को सरकार पसंद फरमाए उसको नापसंद कहना भी ये गुस्ताखी है। तो जब सरकार के गुलाम ने फरमा दिया मेरा तो यही फैसला, जो आपका फैसला नहीं मानेगा उसका, तो फिर जबराइल अलैहिस्सलाम महबूब की बारगाह में आया। रब ने अपना पैगाम भेजा, मेरा महबूब जो उमर का फैसला वो रब का वही फैसला है। अब बताओ क्या हो गया? साबित हो गया कि रब ने फक्तलू कहा, हुजूर ने भी फक्तलू कहा, सहाबा ने भी फक्तलू कहा, और खुदा की कसम आज तक रहती दुनिया तक हुजूर के गुलाम भी फक्तलू करेंगे उसको। फक्तुलू, ओए फक्तुलू, फक्तुलू, फक्तुलू। उन्हें माना, उन्हें माना, उन्हें माना गैर से काम। अब बात समझ आ गई कि खत्म नबूवत कितना हसास मसला है। समझ आ गई या नहीं? बिल्कुल समझ आ गई कि इससे बढ़कर कोई मसला नहीं। नामुस रिसालत की बात समझ आ गई कि बड़ा हसास मसला है। तो पाकिस्तान में 100% में से 95% मुसलमान रहते हैं, 5% हिंदू हैं, 10% देवबंदी, 10% शिया, 5% अहले हदीस, 70% अहले सुन्नत बरेलवी मसलिक है या नहीं? अच्छा, फिर सुन्नियों का वतीरा है ना कि शुरू से अपने आका मौला से मोहब्बत करते हैं, करते हैं या नहीं करते? ये हमारी पहचान, आइडेंटिटी है कि ये आका मौला से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, एक मोहब्बत का कानून है, आप दुनिया की किसी चीज से मोहब्बत करते हैं,
किसी भी चीज से, फर्ज करो अपने औलाद से, बच्चों से, किसी कोई अपनी गाड़ी से, बंगले से, किसी न किसी चीज से मोहब्बत करता है। जिस चीज से मोहब्बत की जाए उसे कोई तकलीफ दे, बर्दाश्त होती है हजरत? नहीं होती ना बर्दाश्त। मतलब ये मोहब्बत का कानून है, ये मोहब्बत का कानून है कि जिससे मोहब्बत की जाए बर्दाश्त नहीं होती। अब ये मैं आप सारी बातें पूछ रहा हूं, फिर आपने इसका जवाब देना है कि मोहब्बत का कानून, जिससे मोहब्बत की जाए उसकी शान में गुस्ताखी करे बर्दाश्त नहीं होती। किसी आम चीज की बात कर रहा हूं, आगे बढ़ो। आपको पता है कि महबूब की शान में कितनी बड़ी गुस्ताखी हुई है? चलो इससे पहले एक सवाल करता हूं आपसे। आप किसी का नाम लेते हैं कि एक मोजिज, आपके इस मोहल्ले में एक मोजिज आदमी हो, बारिश हो, सफेद रीश हो, उसकी इधर मोहल्ले में भी इज्जत, जो कारोबार करता है इज्जत, नौकरी करता है वहां इज्जत है उसकी, अगर जमींदारा करता है उसमें इज्जत है, बरादरी में इज्जत, रिश्तेदारों में इज्जत, हमसायों में इज्जत, बड़ा मोजिज आदमी है। और 2 जवान उसके बेटे हैं, और इस चौक में, इस कॉलोनी के मेन चौक में खड़े होकर किसी ने उसकी शान में गुस्ताखी कर दी। फिर किसी ने बता दिया वो उसके बेटों को कि तेरे बाप के शान में गुस्ताखी हुई है। उसी दिन उसकी जन्मदिन था, पैदाइश का दिन था, उसी दिन उसकी सालगिरह मनाई जाती थी। एक बेटा घर गया, शहर गया, जाके उसने मिठाई खरीदी, केक खरीदा और घर के सजावट का सामान खरीदा, जाके उसने बाप की सालगिरह का इंतजाम करना शुरू कर दिया। एक बेटा गया जाके बदला ले आया। बताओ सही किसने किया? हर बंदा अपनी अपनी तर्जुमानी करेगा। हाँ, मैं अपनी तर्जुमानी कर सकता हूँ, आप अपनी तर्जुमानी करके बताओ कि सही किसने किया, बदला लिया या जिसने सालगिरह मनाई? अच्छा, जब बाप आएगा, दोनों बेटे वहां होंगे, पता लगेगा कि ये बदला लेके और ये सालगिरह मना रहा है, बाप किस पर राजी होगा? सीने किससे लगाएगा, किसको? अच्छा, किसे कहेगा कि ये मेरा बेटा है और हलाली है? जिसने बदला लिया उसको कहेगा ये हलाली है, ये मेरा बेटा है। दूसरे को कहेगा ये हरामी खबीस है, मेरी शान में गुस्ताखी, में इज्जत वाला बंदा हूं, मेरी शान में गुस्ताखी हो, यार खुशियां मना रहा है। बताओ, बाप के शान में गुस्ताखियां खुशियां बनती हैं, जश्न बनता है? गैरतमंद तो नहीं मनाएगा, गैरतमंद तो बगदला लेगा, भावे जान चली जाए। अगली बात, 4 ऐसे रिश्ते हैं, हर मर्द 4 रिश्तों का मुहाफिज है, माँ, बहन, बेगम और बेटी। हजरत बुजुर्गों है या नहीं? 4 रिश्तों का मुहाफिज मर्द है या नहीं? अच्छा, इन 4 इज्जतों के बारे में कोई आंख उठाए तो बंदा आंख निकाल देगा, हाथ उठाए तो हाथ काट देगा, अगर वो आगे बढ़ेगा तो बंदा उसका सर कलम कर देगा। कर देना चाहिए या नहीं? ये गैरत है, गैरत का हक बनता है। और गैरतमंद हर बंदा से कहेगा हाँ ये गैरतमंद है, इसने इसको काटा है क्योंकि इसकी इज्जत पे हाथ उठाया इसने। ये फैसला आपको मानते हैं ना कि जो आपकी शान गुस्ताखी करे, अपने घर के बारे में बात करे या ऐसी को हरकत करे, उसे काट देना चाहिए ना? ये गैरत का आइडिया। अब अगली बात कहूंगा कि सुन्नी आशिक रसूल, सुन्नी का आइडेंटिटी के महबूब से मोहब्बत का कानून के किसी शान में गुस्ताखी हो, जिस चीज से मोहब्बत करते हो बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर किस किस्म की हमारी मोहब्बत है? आप और मेरे आका व मौला के शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी हुई, इस्लाम की तारीख में 1450 साल हो गए, 1450 साल में इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं हुई जितनी तुम्हारे होते मेरे होते हुए। हमारे जिस्म में खून भी है, रूह भी, हम अपने कद पे खड़े हैं, फिर भी 1.5 अरब मुसलमानों के मौजूदगी में खबीस फ्रांसीसी कुत्ते ने इतनी बड़ी गुस्ताखी की, इस्लाम की तारीख में बदतरीन गुस्ताखी, गुस्ताखाना खाके बनाए, फिर पूरी सरकारी बिल्डिंगें भर दी, फिर मेरे आका मौला के घर के कार्टून फिल्म बना के उस खबीस ने टीवियों पे चला दिया। उस सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अच्छा मुझे बताओ, आपका दिल जला या नहीं जला? ये बातें सुन के गैरत है तो दिल जल गया है, क्योंकि दिल जल, आशिक का दिल जलता है। हमारे बाबा और ये जो बाबा जी बैठे हैं जिनकी तस्वीर है, खुदा की कसम इसी वजह से समझ आई। उस उम्मत का ये नहीं बताया कि हाथ से रोके, जुबान से रोके, दिल बदले, ना 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 ना। महबूब के बारे में दूसरा कानून, दूसरी तीसरी राय है ही नहीं। हर मामले में दूसरी तीसरी राय, हुजूर की नामूस में कोई दूसरी राय नहीं। इमाम मालिक ने फरमाया उसको काट के रख दे, बदला लवे, नहीं ले सकती तो फिर उम्मत मर जाए। हम मर गए, वो हमने बदला लिया।
अगर नहीं लिया तो फिर मरना चाहिए था ना। हमारा हक ये था, मोहब्बत का तकाजा ये, अगर हम अपने आका मौला से सच्ची मोहब्बत, ये दोगली नहीं, खाली नारों वाले नहीं, स्टेज पे बैठ के बढ़ के मारने वाले नहीं, अगर सच्ची मोहब्बत होती तो हम उस जालिम से बदला लेते। अगर बदला नहीं ले सके तो हम मर जाते। बाबे ने बदला नहीं लिया तो फिर मर गया ना। दिखाया या नहीं दिखाया? इमाम मालिक का कौल पूरा करके दिखाया या नहीं करके दिखाया? अगर आपका दिल जला है और मेरे करीम से मोहब्बत करते हो, और मेरे पूरी कायनात के बुजुर्ग, आप और मेरे बाप और अल्लाह के पूरी कायनात के वली, कुतुब, अब्दाल, हाफिज, आलिम, सारे की इज्जतें मेरे महबूब की नालन से जो धूल उठे, एक राय, जो राई का एक जर्रा, उसके बराबर कोई इज्जत नहीं रखती। इतनी इज्जत आला महबूब, महबूब खुदा, हबीब खुदा, वजह तख्लीक कायनात, सरदारुल अंबिया, इमामुल अंबिया। अल्लाह ने फरमाया मैं एक छुपा हुआ खजाना था, अगर मुझे अपने महबूब की मोहब्बत ना होती तो मैं अपने आप को जाहिर न करता। और रब ने भी अपने आप को जाहिर किया तो महबूब का सदका। 14 तबक बने महबूब का सदका, 18,000 मखलूक बनी हजूर का सदका, मैं भी बना, आप भी बना, हमारी औलादें, बच्चे, माल, ये जो कुछ भी बना हजूर की नालैन का सदका है। तो इतने इज्जत वाले, शान मान वाले महबूब की शान में गुस्ताखी हुई। हम सत्तू पी के बैठे हुए हैं। हम अपने घर के लिए तो बदला लेते हैं, अपने बाप का मसला है तो बदला लेते हैं, अपनी जमीन भी बेच देते हैं, प्रॉपर्टियां बेच देते हैं, पूरी जिंदगी जेलों में काट जाते, उम्र कैद हो जाए, फांसी लग जाए, कोई बात नहीं, मेरी गैरत का, इज्जत का मसला है, हमारी इज्जत गैरत का, हुजूर की इज्जत का मसला है। तो फिर और आप और मेरी ये चारों इज्जतें, कायनात की औरतों की इज्जतें हुजूर के जो घराने के कदमों के बराबर भी नहीं उनकी इज्जतें। तो इतनी इज्जत वाला घराना हो और इतनी शान मान वाला महबूब हो, और 70% पाकिस्तान में मुसलमान, 1.5 अरब मुसलमान हो, उनके होते हुए गुस्ताखी हो गई, हमने बदला नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? आगे बाबा जी फरमाते हैं अपने आका से वफा कर जाओ, यही तो वफा है। और क्या है वफा? भिटाई साईं सिंध के बुजुर्ग हैं, उनका कॉल पढ़ूंगा, शेर और एक अपना बाहु सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का। सिंधी में फरमाते हैं रोजो निमाज ईपुण कम चंगो उहो फम ब्यो जो को पस दे फिरे। फरमाया रोजा नमाज अच्छा काम है, बुरा नहीं है, माड़ा नहीं है, फर्ज है, लाजमी अच्छा है। उहो फामी ब्यो जो को पस जे फिरन के, वो काम ही और है, वो अमल ही और है जो महबूब राजी हो जाए। फिर आगे चलते हैं, बाहु सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रोजा नमाज कम जनाना, रोजा रोटी सरफा हुआ। अगली बात को छोड़ दे, पहले अल्फाज को पढ़ दे। आपने बताया रोजा नमाज कम जनाना, बताओ रोजा औरत नहीं रख सकती? रखती है ना, नमाज औरत पढ़ती है, हज करती है, ज़कात देती है, वो सारे काम तो औरत कर सकती है। तो आपने फरमाया मर्दों वाला काम और है। इस बाबे से पूछते हैं, इस बाबे से पूछते हैं कि बताओ, ये तो बता दिया कि रोजा नमाज काम अच्छा है, रोजा नमाज औरतों का काम है, मर्दों का काम कौन सा है? तो फिर ये बाबा लाहौर आला उठा और बोलने लगा। इसने बाबे ने कहा ओ इन बाबों की तर्जुमानी मैं करता हूं दोनों की। ओ बाबा जी बता क्या तर्जुमानी है? वह अपने आका वाला नाल वफा कर। ओ बाबा कैसे वफा करें? ओए अपनी जान हजूर दे नाते कुर्बान करो। ए मर्दों वाला कम है, ओ मर्दों वाला कम जेड़ा तुसी कीता लबैक वाले ने लाहौर तो वजीराबाद तक, ए मर्दां वाला कम है। औरत सीने ते गोली नहीं खांदी, औरत जेड़ा ने हो जा मैदान नहीं सचांदी, यही मर्दां वाला कम, यही वफा है। इदा वफा करो अपने आका मौला नाल जिवें लब्बैक वाले ने की है। इंशाअल्लाह मैंने बताया ना, दम निकलने से पहले महबूब की जियारत, जिस्म नीचे से गिरने से पहले हजूर दामन मिलेंगे, कब्र में जाएंगे सरकार वो छड़ दिया मेरा ने बड़ी तकलीफां बर्दाश्त की थी, नो मेरे सीने ते ने गोलियां खा दी मेरी खातिर, ओ ने घर भी लुटवाया, ओ ने घसीटिया भी गया, ओ दी पगड़ी भी जमीन ते खिंच सटी गई थी। तो ये वफा इससे बड़ी, यही इन बाबों ने जो बताया तो बाबे ने करके भी दिखाया, कहना आओ फिर प्रैक्टिकली तेन करके दिखाना मैं कितना वफा करनी है। तो बाबा जी से पूछा, बाबा जी इसका हल बताओ, पक्का क्या है? अच्छा ये बताओ, हम हजूर से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते? उसके घराने से भी करते हैं, अच्छा फिर साहबा से भी करते हैं, फिर औलिया से भी करते हैं, तो उलमा से भी करते हैं, अपने बड़ों से भी करते हैं। तो फिर तो पता है कि आपको आए दिन सरकार के शान में गुस्ताखी, साहबा के शान में गुस्ताखी, अहले बैत के शान में गुस्ताखी, औलिया के शान में गुस्ताखी, मस्जिदों में फिल्में बनी, मस्जिदों में फिल्में बनाई, डांसें हुई और मदरसों को सील किया गया, मस्जिदों की सफ़ें टूट गई। हम इन चीजों से मोहब्बत करते हैं ना, कुरान से भी मोहब्बत करते हैं, हदीस से भी मोहब्बत करते हैं। साथ के बाद भंग में कुरान मजीद की कितनी बड़ी बेहुरमती हुई, शहीद किया गया, उसमें अस्तगफिरुल्लाह नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, बता रहा हूं आपका दिल जलाने के लिए, गैरत जगाने के लिए कि कुरान मजीद पर छोटी बड़ा पेशाब भी किया गया। अल्लाह बताओ फिर दिल जला या नहीं जला? तो बाबा जी दसो सारी चीजों का हल की है। उन्हें कहा फिर हजूर दा दीन तख्ते ले आओ,
अगर आप चाहते हैं कि सरकार के शान में गुस्ताखी ना हो, अहले बैत, सहाबा, कुरान मजीद और औलिया के शान में गुस्ताखी ना हो, क़यामत तक किसी की जुर्रत भी ना हो कि हुजूर की इज्जत नामूस पर ऐसे आंख भी उठा के देखे, तो उसका एक ही हल है निज़ाम मुस्तफा। तो एक बंदे ने उठाया, कहा बाबा जी क्या निज़ाम मुस्तफा के लिए हमें जिहाद करना पड़ेगा? हाँ जिहाद करना पड़ेगा। बाबा जी फिर कहा हमें कलाशन उठानी पड़ेगी, जलाओ सड़ाओ घेराव करना पड़ेगा। बाबा जी कहा कुछ करने की जरूरत नहीं, ए घर साडा घर है, ए नाल वाले का भी घर साडा है, फैक्ट्री कारखाना पंप जो कुछ भी है साडे ने, हर मुसलमान भाई साडा भाई है, पाकिस्तानी साडा भाई है, पाकिस्तानी दे जिन्हें भी घर साडे घर साडे भरावां दे, असी इस पाकिस्तान दे दरख्त दे पत्ते दे तोड़न दे रवादार नहीं। तो फिर बाबा जी किस चीज का जहाद? आपने फिर अपने दिल दे जहाद करो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ अगियार दी मोहब्बत बिठाई है, जालिमों की काफरों की मोहब्बत बिठाई है और यजीदियों की जो मोहब्बत बिठाई है दिल में, ये निकालो। ये जितने भी पीपी नून पीटीआई ये अगियारों की मोहब्बत रखने वाले हैं, इनके एजेंडे पे काफरों के एजेंडे पे चलते हैं, इनकी मोहब्बत निकाल के बाबा जी फिर केदी मोहब्बत बिठाई है? फिर बाबा जी बताया और तुहानू पता नहीं है अल्लाह ने हाथ किने दिते? दो। पैर किने दिते? दो। अखां किनियां दित्तियां? दो। कान किने दिते? दो। बाबा जी ने पूरे जिस्म के हिस्से दो दिए, दिल एक क्यों दिया है? और दिल एक ही हजूर दी जात वास्ते कि हजूर दी जात नूं बैठाओ, महबूब दी मोहब्बत बिठाओ, ओए अगियार दी मोहब्बत कट के सरकार दी मोहब्बत सीने च बिठाओ। खुदा दी कसम है सरकार दी मोहब्बत ये बंदे नूं शेर बनांदी है, फैजाबाद दा मैदान सजांदी है, फिर कदी एमयू कॉलेज लेके जांदी है, फिर इकबाल टाउन लेके जांदी है, फिर सतो की लेके जांदी है, फिर कामों की लेके जांदी है, तो फिर वजीराबाद तक पहुंचा देंदी है। यही तो सरकार दी मोहब्बत है जिहड़ी इत्थे लेके जांदी है, मैदान सजांदी है, फिर कहंदी है सितमगर इधर आ हुनर आजमाए, तू तीर आजमाम जिगर आजमाए, जो चाहे सितम कर लो और भी खुल के लो, हमसे कसम ले लो कि की हो शिकायत कभी तुमसे? बताओ लब्बैक अल्लाह ने शिकायत की? सीने पे गोलियां खा के शिकायत की? घर लुटवा के शिकायत की? हथकड़ियां लगवा के शिकायत की? जेलें काट के भी शिकायत नहीं की? खुदा की कसम ये क़यामत तक हुजूर के गुलाम शिकायत नहीं करेंगे। तो फिर उसका हल क्या है बाबा जी? कलाशन भी नहीं उठाएं, फलां भी ना करें, महबूब की मोहब्बत बिठा के बाबा जी फरमाया फिर एक पर्ची अपने आका मौला दे निजाम वास्ते दियो, हजूर दा दीन तख्ते बिठा दियो। मैं अगली गल दसांगा, हजूर दा दीन नाल बैठन नाल तख्ते बैठन नाल फायदा की होना वा? आप अगर चाहते हो कि इन जातों के शान में कभी गुस्ताखियां ना हो, मस्जिदों को ताले न लगे, मदरसे सील ना हो, सफे ना टूटे, उलमा पे 4 शेड्यूल और पर्चे ना लगे, तो एक ही हल है निजाम मुस्तफा, हजूर का दीन तख्त पर लेके आओ। हजूर का दीन कैसे तख्त पर लेके आना? एक पर्ची के एवज। मौला अली फरमाते हैं जालिम कोई जुल्म करे, ए लोगों उसके खिलाफ जल्दी खड़े हो जाओ। जल्दी खड़े होने से थोड़ी सी कुर्बानी से जालिम का हाथ रोक लोगे, अगर देर करोगे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो बाबा जी फरमाए मौला अली दे कॉल को लेके छोटी सी कुर्बानी दो, एक पर्ची जो 74 साल से इन जालिमों को देते रहे हो, एक पर्ची हजूर को दीन तख्त पर लाने के लिए दो, अपने आका मौला के नाम पर दो, और इनकी इज्जत के तहफ्फुज के लिए एक पर्ची दो। फिर जब हजूर का दीन तख्त पर आ गया ना, खुदा की कसम क़यामत तक किसी जालिम की जुर्रत नहीं होगी कि महबूब की नामूस पर को डाका लगाए, खत्म नबूवत पे को डाका लगाए। और सौखा हल है या नहीं? मौला अली का कौल है ना, आपने फरमाया अगर आज पर्ची दे के हजूर का दीन तख्त पर ले आए तो ठीक, जिन लोगों तुमने देर की, खुदा की कसम अपनी गर्दनें कटा के ये जो गली खून की नदियां बहेंगी, निजाम मुस्तफा नहीं आएगा। और जो कौम हजूर के नाम पर पर्ची नहीं दे सकती, वो गर्दनें कहां कटाएगी? तो खुदारा गर्दनें कटाने से पहले एक पर्ची दे दो, अपनी तुम्हारी नस्लें संवर जाएंगी, नस्लों की हमारी इज्जतें संवर जाएंगी। तो तहरीक लब्बैक या रसूल, अब आप चाहते हो कि हुजूर का दीन तख्त पर आए? कौन कौन चाहता है? हाथ उठाए। जब चाहते हो फिर तहरीक लब्बैक या रसूल का साथ दोगे, क्योंकि हमारा मंशूर इस्लाम पाकिस्तान और अवाम है, हमारा मंशूर निजाम मुस्तफा है। तुम में से कोई उठ के खड़ा होकर मुझे बताए कि फलां तहरीक का, पीपी का, नून का, पीटीआई का, वगैरह वगैरह का मंशूर निजाम मुस्तफा है, खुदा की कसम मैं उसको वोट दूंगा, मेरे दोस्त भी उसको वोट देंगे। किसी का भी मंशूर निजाम मुस्तफा नहीं है, अगर है किसी का तो झूठे मंशूर हैं। और तहरीक मंशूर क्या होता है? मंशूर एक दावा होता है, हमारा ये मंशूर है इस्लाम पाकिस्तान और अवाम, इस्लाम की सरबुलंदी, पाकिस्तान की बका और दिफा, अवाम की खुशहाली, ये दावे हैं या नहीं? इस्लाम की सरबुलंदी कैसे हो जाएगी? सरकार के शान में गुस्ताखी ना हो, और हजूर की इज्जत नामूस पे डाके ना लगाए, महबूब के गुलामों की तरफ कोई आंख उठा के ना देखे, ये दावा है ना, ये कैसे होगा? जब हजूर का दीन तख्त पर आ गया तो इंशाल्लाह हमने, मुझे बताओ, खत्म नबूवत पे डाका लगा, मैदान सजाया या नहीं सजाया? क्योंकि हमारे पहली जो सफ पहले वर्के पे जो इस्लाम का पहला वर्का है, उस पे लिखा हुआ है तहफ्फुज़ खत्म नबूवत।
दूसरी लाइन है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, और तीसरी लाइन है तहफ़्फ़ुज़ अपना अहले अकायद अहले सुन्नत। तो बताओ खत्म नबूवत पे डाका लगा, हम मैदान में आए, सतारा में आए या नहीं आए? आठ लाशें उठाई या नहीं उठाई? हाँ, और सैकड़ों हजारों जख्मी हुए या नहीं हुए? और हजारों गिरफ्तार हुए, मगर बाबा पीछे एक कदम न हटा। हाँ, न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए, न सर झुका के जिए, सितम करके सामने नजरों से नजरें मिला के जिए। अगर हम 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत की का बात, हम उनके साथ जिए जो शम्म जला के जिए। इस बाबे ने शम्म जला के जिया या नहीं जिया? हाँ, काफर के साथ नजरें मिला के जिया या नहीं जिया? हाँ, तो न रुकने वाले हैं, जैसे बच्चा बता रहा था, न झुकने वाले हैं। हाँ? गैरों पे इशारे पर न झुक बैठने खड़े और हटने वाले हैं। तो मुझे बताओ, मंशूर हमारा, हमने दावा किया, दलील पेश की, सरकार की शान में गुस्ताखियां हुई, हम मैदान सजाया। तो जिस तहरीक का मंशूर भी दावा हो और दलील भी पेश करे, और फिर उसका मंशूर है निजाम मुस्तफा, अगला है पाकिस्तान, पाकिस्तान की सरबुलंदी, अवाम की खुशहाली। अवाम की खुशहाली कैसे होगी? अब अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो तो मुझे बताओ कि अल्लाह रब नाराज हो जाए, उसका रसूल नाराज, इतनी बड़ी गुस्ताखियां, रब नाराज है या नहीं है? महबूब नाराज है या नहीं है? यार आज मेरी सांस निकल जाता है, ये जो एक सांस लिया ना, दूसरा सांस या नसीब है, मेरा दम निकल जाता है, कब्र में चले जाता हूं। मैं दुआ मांगता हूं तरफ से, ये बात पूरी करके बताऊंगा क्या दुआ मांगता हूं। कब्र में चला जाऊं, मैं वो दुआ मांगता हूं, या अल्लाह इस जो इलेक्शन तक मेरा दम ना निकल, अपना मौत ना आए, मुझे इतनी मोहलत दे कि जब तक इलेक्शन हो और वोट कास्ट करूं, तेरे महबूब का दीन तख्त पर लाने के लिए एक वोट दे दूं, और अगले लम्हे ही मेरा सांस निकल जाए, कब्र में चला जाऊं, हुजूर की जात आए और पूछ ले, ओए बता तूने मेरे लिए क्या किया? गयूर नबी पूछेगा, जरूर पूछेगा, गैरतमंद नबी पूछेगा कि बता तेरे होते हुए मेरे शान में गुस्ताखाना खाके, मेरी अहले बैत, मेरे सहाबा के शान में गुस्ताखी, बताया तूने क्या किया? तो मैं हाथ जोड़ूंगा, या रसूल अल्लाह, मैंने अंधेरे में जिंदगी गुजारी, कुछ भी नहीं कर सका। आपके पास जवाब होगा, आप हो सकता है कहें हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने कुछ भी नहीं किया। और मैं एक बात कहूंगा, झल्ले जो लोग आए सी और लब्बैक वाले आए सी, उन्होंने आके सदा दी थी कि हुजूर दा दीन तख्त पर लान पर्ची दे दियो, या रसूल अल्लाह मैं ऐसे जेब में हाथ डालूंगा, या रसूल अल्लाह ये एक पर्ची आपके निजाम को लेकर दे दी है, आपके निजाम को, निजाम मुस्तफा को, हुजूर का दीन तख्त पर लाने के लिए मैंने एक पर्ची दी है। खुदा की कसम, ये पर्ची जन्नत की टिकट बन जाएगी, शफात का जरिया बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं महबूब राजी हो जाएं, तो फिर निजाम मुस्तफा के लिए एक पर्ची दो, जो 74 साल से जालिमों के लिए दिए, एक निजाम मुस्तफा के लिए पर्ची दो। तो इस्लाम की सरबुलंदी, अवाम की खुशहाली कैसे होगी? अब अल्लाह नाराज है, अल्लाह का रसूल नाराज है। जब निजाम मुस्तफा आ गया तो रब भी राजी, रसूल का रसूल भी राजी हो जाएगा। फिर आसमान भी खैर और बरकत की बरसात भेजेगा, दरिया भी फिर बरकत का पानी देगा। जब फसल को पानी की जरूरत होती है तो दरियाओं में पानी नहीं होता, जब फसल तैयार होती है तो फिर वो सैलाब आना शुरू हो जाता है, फसलें रुड़ गई। जब बरसात की जरूरत होती है उस टाइम बरसात नहीं पड़ती, जब फसल तैयार होती है तो बरसात आ जाए। कभी मकड़ी आ रही है, कभी सैलाब आ रहे हैं, कभी जलजले आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहा है, कभी वायरस आ रहे हैं। तो अल्लाह की नाराजगी है या नहीं? खुदा की कसम, जब रब राजी हो गया, आसमान से भी खैर बरकत की बरसात, दरिया भी खैर बरकत का पानी देगा, और ये जमीन में खजाने, ये बुजुर्गों से हमने सुना है, अपने बड़ों से सुना है, पाकिस्तान सोने की चिड़िया है, पाकिस्तान सोने की चिड़िया, वल्लाह पाकिस्तान सोने की चिड़िया है। इसने इतने इतने खजाने उसने ऐसे निकले हुए, जब हुजूर राजी हो जाएंगे, हुजूर का रब राजी हो जाएगा, फिर ये खजाने उगलेगी, बाहर निकालेगी। फिर पाकिस्तान इंशाअल्लाह दुनिया में नंबर 1 होना है, और इसने पूरे मुसलमानों की 57 मुल्कों की इसने हुक्मरानी मुसलमानों की करनी है, और इसने दुनिया में नंबर 1 भी होना है, इसमें कोई शक नहीं है। निजाम मुस्तफा तो आना ही आना है ना। बाबे ने भी फरमा दिया है कि अनकरीब निजाम मुस्तफा आना है। मेरे मुर्शिद सैयद गुलाम हुसैन शाह बुखारी कंबर शरीफ वाले वो दुआएं मांगते थे, या अल्लाह निजाम मुस्तफा अता फरमा, निजाम मुस्तफा अता फरमा। पर मैंने अपने आंखों कानों से और अपने आंखों से देखा, आपने फरमाया ओ फकीरो अनकरीब निजाम मुस्तफा आने वाला है, तुम भी देखोगे मैं भी देखूंगा। और जब अल्लाह के वलियों ने गवाहियां दे दी, इस मरते कलंदर ने गवाही दे दी, तो हुजूर का दीन तो तख्त पर आना ही आना है। और ये फकीर आए ना आए, तहरीक का काम करे ना करे, हुजूर का दीन तख्त पर आना है। अगर ये आएगा तो इसके लिए खैर और बरकत है, नहीं आएगा तो इसकी बदबख्ती है। जो तहरीक लब्बैक या रसूल में आया और निजाम मुस्तफा के लिए पर्ची दी तो उसके लिए खैर और बरकत है, नहीं तो वो बर्बादी करेगा। आप चाहते हो कि अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए? चाहते हो ना? यार 4 लोगों के लिए महबूब ने जन्नत की इशारे दिए। आपने फरमाया जो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, यार कोई ये 4 बातें बताऊंगा, इनमें से कोई ना कोई हिस्सा जरूर लो। रब महबूब ने फरमाया जो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तीर बनाए वो भी जन्नती।
आपने फरमाया जो तीर इस्लाम की खातिर खरीदे वो भी जन्नती, जो तीर वहां से उठा के मुजाहिद के पास सिर्फ पहुंचाए वो भी जन्नती, जो तीर चलाए और सीने पर खाए वो भी जन्नती है। तो तीर चलाने खाने वाले लब्बैक वाले हैं इंशाअल्लाह। ये अपने सीनों पे गोलियां खाते रहेंगे और हुजूर के नाम उस पर पहरा देते रहेंगे, इस्लाम की खातिर लड़ते रहेंगे। तो आप कोई ना कोई हिस्सा ले लो यार, तीर खाने वाले बनो, तीर बनाने वाले बनो, तीर खरीदने वाले बनो। कुछ भी नहीं कर सकते, तीर उठा के पहुंचाने वाले तो बनो। कुछ भी नहीं कर सकते यार, तहरीक के साथ चलो, खड़े हो जाओ निजाम मुस्तफा के लिए, कुछ भी नहीं कर सकते। एक पर्ची तो दे दो यार इस्लाम की खातिर। ये वो अमल है जो तीर उठा के पहुंचाने वाला, सीने पे खाने वाला, चलाने वाले की तो शान बहुत बड़ी है ना, मगर जन्नती तो बन जाएंगे, कुछ ना कुछ तो हिस्सा मिल जाएगा ना। तो पर्ची दोगे निजाम मुस्तफा के लिए, खुद भी दो। अब इधर से चले जाओ, अगर हमारी बात समझ आ गई है, अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीजें हो जाएं, सारी बदमाशियां रुक जाएं, मेरा महबूब राजी हो जाए, तो घर चले जाओ, अपने बच्चों को इकट्ठे करके बिठाओ, उनको बताओ कि बस बस जी अभी न यारी चलेगी, न दिरदाली चलेगी, न बिरादरी चलेगी, न मखदूम चलेगा, न रैस चलेगा, न तगारी मगारी चौधरी रैस वगैरह कोई भी नहीं चलेगा, सिर्फ सामना का लाल चलेगा महबूब के साथ। अब दिलदारियां भी महबूब के साथ हैं, हमारे सरदार भी वही हैं, सब कुछ महबूब है। तो यार वफा करने का छोटा सा हाल बता दिया कि निजाम मुस्तफा के लिए एक पर्ची दो और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का साथ दो। एक दफा एक पर्ची कर दे के तो देखो यार, हम आपको दोनों खुदा की कसम हाथ जोड़ के वास्ता देते हैं कि अपने महबूब को राजी कर लो। आखिरी मौका है, फिर गर्दनें कटा के खून की नदियां बहेंगी, कुछ भी नहीं बनेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप तहरीक का साथ देंगे। हमारे यहाँ के अपना मुफ्ती साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अभी माशाल्लाह एक यूनिट बनाया, दूसरा भी यूनिट तैयार करने वाले हैं। यहाँ के जो पीपी के शहर की पीपी है उसके अमीर हैं इमरान सुल्तानी साहब, 2 पीपी उनके हवाले किए हैं। मतलब दूसरी जो तहरीक है ना, उनका होता है जिले की बाडी और 4 तहसीलों की। हमारा जो सिस्टम है जिले की बाडी है और पीपीओ की, जितनी भी जिले में पीपी है उनकी बाडियां बनती है। पीपी से मुराद सूबाई जो हल्का होता है, जैसे आपका ये शहर का पीपी 261 है ना, बाढ़, ये बाढ़ है रहीम यार खान, इसका एक हल्का है ना सूबाई। तो सूबाई हल्कों की हमने बाडी बनाई है। 2 सूबाई हल्के इमरान सुल्तानी साहब के हवाले हैं, उनसे राब्ता रखें, हजरत से रखें, हजरत उनसे राब्ता रखेगा। तो इस तहरीक का बाडी का हिस्सा बन जाए, यूसी में आ जाए, वार्ड में आ जाए, कहीं ना कहीं अपना हिस्सा जरूर मिलाएं। तो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का साथ दोगे, निजाम मुस्तफा के लिए वोट दोगे, अपने घर वालों को इकट्ठे करके कहोगे कि हाँ अब हुजूर का दीन चलेगा, फिर हमसायों को तबलीग करोगे, फिर यारों दोस्तों को तबलीग करोगे, फिर इंशाल्लाह तबलीग करते करते हुजूर का दीन तख्त पर आ जाएगा। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन।